Hello children, welcome to my channel. Today we are going to discuss about 10th class probability part 4 based on what dice questions. In last video we have discussed about the coins. In this we are going to discuss about the dice. You know what is dice? It is a cube having 6 faces and each face has marked with 1 dot, 2 dots, 3 dots, 4 dots, 5 dots and 6 dots. This dice is used to play this Ludo game, and this dice and what is the snakes and you see snakes and ladders game. To play this dice is used. Okay, now let's see. So now डाइस व्हेन यू आर थ्रोइंग, डाइस को अगर हम फेंकने से क्या होता है, नंबर्स आते हैं, है ना. सो बहुत सारे नंबर्स आते हैं. कभी आएगा मतलब इकट्ठे नहीं आएगा. जब डाइस फेंकोगे एक आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा या 5 आएगा, 6 आएगा. जैसा ये है डाइस, इसको हम फेंकने से यहाँ जैसा 3 है वैसे ऊपर एक ही दिखाई देगा. तो क्या है, इस डाइस को फेंकने से ये नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, ये 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा. समझ गया ना. एक फेंकने से 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं तो 4 आ सकता है, ये 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. सो हमारा पॉसिबल आउटकम कितने आया, 6 है. क्या क्या पॉसिबिलिटी, 1 आ सकता है, 2 या 3 या 4 या 5 या 6. डाइस को रोल करेंगे कुछ ना कुछ आएगा. कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट इट विल come. So this is known as our what, experiment, है ना. So when throwing dice is our what you say, experiment. Throwing dice is our experiment. एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हमारा आएगा वो सारे हम पढ़ेंगे. एक्सपेरिमेंट से हमारा आएगा क्या है, टोटल ये सॉरी क्या पॉसिबल आउटकम क्या है पता चलेगा. पॉसिबल आउटकम क्या है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ गया, फेंकने से क्या क्या आ सकता है, रिजल्ट्स क्या क्या. पॉसिबल आउटकम क्या है हमारा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आता है. ये हमारा हो गया. कोई भी डाइस, एक डाइस को अगर फेंकेंगे ये 6 नंबर से कोई भी नंबर आएगा. तो कितने पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ, नहीं इसको अच्छी तरह से लिखेंगे. अब टोटल नंबर को मैं शॉर्ट करके लिखें. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आता है. उसके बाद उसको हम गिनते हैं. वो हो गया हमारा कितना, 6 आ गया. इसके बाद एक डिजायर्ड नंबर होगा. अगर सोचो 2 प्लेयर्स आर देयर एंड आई एम गोइंग टू थ्रो द डाइस. सो आई वांट टू बी अहेड ऑफ माय ओपोनेंट, या उससे आगे मैं चले जाऊं तो कितने 3 स्टेप्स अगर आगे जाऊं मैं, कितना डालने से आ सकता है, 3 डालने से मैं आगे जाऊं, या 4 आने से आगे चले जा सकता हूं, या 5 जाने से यहाँ 5 जाने से आगे जा सकता हूं, या 6 डालने से आगे जा सकता हूं. वो हम इसी रूम्स का वो बॉक्सेस को गिन के हम कह सकते हैं. विन करने के लिए हमको कितना चाहिए, यहाँ एक बॉक्स है, अगर यहाँ आप है तो 3 बॉक्स, 1 2 3 चाहिए. तो दैट इज आवर व्हाट, डिजायर्ड नंबर. उसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम. उसको कहते हैं डिजायर्ड नंबर को कहते हैं. अगर सोचो मेरे डिजायर्ड नंबर, सोचो मैं कहूँगी 3 चाहिए, 3 आने से मैं ओपोनेंट से ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँ, या नहीं तो 3 या मैं विन कर सकती हूँ, इसलिए 3 कहा. ये मेरा हो गया फेवरेबल आउटकम. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गया, 1 हो गया, है ना. अब हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का रेशियो क्या है, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
divided by total possible outcome, to number of total possible outcome. तो let E be the B कहना is the event लिखेंगे, event of getting 3. So probability of event equals to 1/6 है. ये हो गया हमारा आंसर. समझ में आ गया. इस तरीके से हर सम करना है. और प्रोबेबिलिटी में लिखने से फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. तो अभी पॉसिबल आउटकम का पहले क्या क्या है वो सारे लिख लोगे. ऐसा ये वाला लिख दिया, फिर टोटल पॉसिबल आउटकम लिख दिया, फिर उसके बाद क्या चाहने से हम जीत सकते हैं वो हो जाएगा हमारा फेवरेबल डिजायर्ड रिक्वायर्ड. सपोज इवन नंबर आने से भी जीत जाऊँ या ऑड नंबर से आने जीत जाऊँ, वो उसको फेवरेबल आउटकम. फिर उसको गिनते हैं कितने हैं. यहाँ हम गिने एक ही नंबर, इसलिए हम यहाँ एक ले. अगर कहेंगे 4 आने से भी जीत जाऊँ, 3 आने से भी, तो यहाँ 3 and 4 लिख सकते थे. सो यहाँ फेवरेबल आउटकम होता है 2, लेकिन यहाँ हमारा 3 आने से मैं जीतूंगा करके मैं वो कहा है, तो इसीलिए 1 हो गया. तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है. फिर इसको पुट कर देंगे तो ई हो गया हमारा इसका इवेंट है. हम ये 1 को यहाँ लिख दिए और ये 6 को यहाँ लिख दिए. ये हो गया हमारा आंसर. समझ में आ गया. अब चलो सम्स करेंगे. तो ये सम कह रही ए डाइस इज थ्रोन, दैट मीन्स एक ही डाइस थ्रो किए. एक ही डाइस करने से हमारा पॉसिबल आउटकम क्या है, पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6. ये हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम. अभी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना आया हमारा, गिनो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है. टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है हमारा, 6 आया. अब हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा, वो हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम क्या है, ये प्राइम नंबर चाहिए. फेवरेबल ऑफ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं कोई भी नंबर को अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, इफ द फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड द नंबर इटसेल्फ, देन इट इज नोन एज prime number. So 2 here what is 2 is the factors of 2, 1 and 2. So the number itself and 1, so it is a prime number. 3 also same, 1 and 3, it is also a prime number. Similarly 5 is also a prime number, 1 and 5, it is also a prime number. But 4 you can't say, because 4 1 is also 4 also number, 2 2s are 4. So 3 factors are, that's why it is not a prime number. 1 cannot be a prime number, because if you take the factors of 1, 1 only will come. So only one factor, that's why 1 is not a neither a prime number nor a composite number. फेवरेबल आउटकम ऑफ प्राइम नंबर क्या क्या है हमारा, 2 3 5 हो गया. गिनो कितने नंबर, 1 2 3 नंबर्स. तो नंबर ऑफ favorable outcome equals to 3. Okay, so now what is, let E be the, E is the event. So what is our probability, probability क्या है, probability का फॉर्मूला क्या है, probability का फॉर्मूला क्या, इक्वल्स टू क्या है, number of favorable outcome upon total number of possible outcome. So अभी इसको पुट कर देंगे फॉर्मूला को. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा क्या है, ये है इवेंट. तो हाउ मच, व्हाट इज दैट, number of favorable outcome is what, 3. So 3, what is the total number of possible outcome is 6. Total number of possible outcome is 6.
3 1s are 3 2s are 1/2 is the आंसर। समझ में आ गया बेटा प्राइम नंबर को कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट, ये वाला प्राइम नंबर मैंने करा दिया। अब ये नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, दिस इज ऑल्सो ए डाई सेम क्वेश्चन। So 2 parts, first part we have done, this is second part, next few parts are there. So a number lying between 2 and 6. Now let us write the probability. Number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. This is our probability formula. ठीक है, probability formula ये है। तो थोड़ा पेन में, दूसरा पेन से थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब हमारा क्या है, अब पॉसिबल आउट ये चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, ये हमको चाहिए पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना आया, 1 2 3 4 5 6 आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है बच्चे, फेवरेबल आउटकम द नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, द नंबर लाइंग 2 and 6, द नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 कौन सा होगा, 3 4 5, दैट इक्वल्स टू 3 4 5 हो गया। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 नंबर है बिटवीन 2 and 6 का है, 3 4 5, 3 नंबर है, 3 हो गया। अब लेट ए करेंगे, ए इज द इवेंट ऑफ द नंबर। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, 3 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल नंबर ऑफ possible outcome is 6. So 3 1s are 2, 3 1s are 3, 3 2s are, so 1/2 is the answer। समझ में आ गया। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज थर्ड पार्ट, ही सेइंग एन ऑड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। सो नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लेट्स राइट। नंबर ऑफ favorable outcome divided by total number of possible outcome. This is what probability formula. Okay, now is so now what we want, what number of possible outcome we need. So first we shall see what is the possible outcome. Possible outcome of when throwing a dice, that equals to what, 1 2 3 4 5 6. This is our sample space of possible outcome. Now total number of possible outcome, गिनो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। अब फेवरेबल क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा, वो हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू क्या है, एन ऑड नंबर। फेवरेबल आउटकम क्या है, एन ऑड नंबर। तो हमारा ऑड नंबर क्या है,
क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 से ऑड नंबर कैसा पता चलेंगे? अगर भी कोई भी नंबर को इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 2, any number if you divide 2, if the remainder is 0, completely divided by 2, then it is a even number. If any remainder comes, that is an ऑड नंबर. अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर क्या है, कुछ भी आए, कुछ भी 1 2 अदर देन 0, अगर उसको कहते हैं ऑड. मतलब 2 से जो पूरा डिवाइड हो जाएगा उसको कहते हैं इवन नंबर. अगर डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको कहते हैं ऑड नंबर. 1 इज आवर ऑड नंबर. फिर हमारा 2 इज डिवाइड बाई 2, वो इवन नंबर हो जाएगा. अभी 3 हो गया और 1 हो गया, 5 हो गया. 4 तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 आल्सो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 1 3 5. अभी कितने इसको काउंट करो. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 3 हो गया. अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डाल देंगे, पुट करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ getting odd number. ठीक है. फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 3 है, सो 3 डाल दिए. देन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है? ये वाला है 6 है, 6 डालिए. 3 1 सर 3 2 सर, दैट इज हाफ. दिस इज द आंसर. समझ में आ गया? चलो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एन इवन नंबर. सेम क्वेश्चन, तो अभी उसका फॉर्मूला लिख देंगे. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिख दिए. अभी पॉसिबल आउटकम को निकालेंगे. पॉसिबल आउटकम क्या है? तो पॉसिबल आउटकम क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6. ये हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम का सैम्पल स्पेस. अभी नंबर ऑफ अभी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालेंगे. अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? गिनने से 6 आ जाएगा, ये हमको मालूम है. सो अब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम क्या है? इवन नंबर है. इवन नंबर क्या है? इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6. It is 2 divided by 2 completely, 4 also divided by 2, 6 also completely divided by 2. That's why these are known as what? Even number. So now number of favorable outcome कितने गिनो? 1 2 3 आ गया. ठीक है. अब फॉर्मूला पुट कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर. तो क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम 3 है. 3. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम? ये वाला 6 है ना. 6 हो गया. 3 1 सर 3 2 सर, दैट इक्वल्स टू हाफ इज द आंसर. समझ में आ गया? अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एन इवन नंबर कहा. एन इवन इसके पहले तो हमने कर दिया. अब ये एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3. इवन नंबर कह रहे, इवन नंबर भी कह रहे, और कहा. और को याद रखो. और मल्टीपल ऑफ 3. ये और है, बड़ी बात है. कहीं और लिखेगा, कहाँ एंड लिखेगा. तो और लिखने से क्या है? इवन नंबर आना चाहिए. तो हम इसको डिस्कस करेंगे. तो अभी देखो पॉसिबल आउटकम क्या है? पॉसिबल आउटकम बाय थ्रोइंग द डाइस क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6. ये हो गया पॉसिबल आउटकम. अभी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू 6. ठीक है, ये आ गया. तो अभी फेवरेबल आउटकम क्या होगा?
फेवरेबल आउटकम क्या है? इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर क्या है? 2 है, 2 है एक, और ये क्या है? 4 है एक है, और ये क्या है? 6 है। इवन नंबर हो गया, और मल्टीपल ऑफ 3। ये इवन नंबर आने से भी मैं जीत जाऊं, अदरवाइज आई कैन गेट, इफ आई गेट द मल्टीपल ऑफ 3, और either these 3 or multiple of 3. Multiple of 3 is what? 3 1s are 3, 3 2s are 6. Already here 6 is there. That's why these are the. So number of favorable outcome equals to 4. अभी probability लिख लेंगे. Probability of getting even number or मल्टीपल ऑफ 3. अब क्या है फेवरेबल? हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4 है, पॉसिबल आउटकम 6. 2 2 सर 2 3 सर 2/3 इज द आंसर. समझ में आ गया? और कहने से दोनों को हम ले लेंगे. अब देखो इस सम में, ये तो देखो ये इवन नंबर और ए मल्टीपल. इवन नंबर मैंने अभी किया 4, ये है ये इवन नंबर, और यही नंबर, और ये आने से भी मैं जीत जाऊं, या मल्टीपल ऑफ 3. 3 1s are 3 and 3 2s are 6. Already it is here. These 4 numbers, out of these 4, any number if it comes, I will win the game. So, but here what is that I told previous question we discussed. Here what is saying? An even number and multiple of 3. An even number क्या है? 2 4 6 even number. And कहा, यहाँ और है, यहाँ and that even number should be the multiple of 3. Is 2 is a multiple of 3? No. Is 4 is a multiple of 3? No. Is 6 is a multiple of 3? Yes. 6 is a even number, और क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है, इसलिए 6 ही होगा. ठीक है. अब चलेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड, इसको अच्छी तरह से लिख देंगे, है ना, इसको अच्छी तरह से लिख देंगे. मल्टीपल ठीक है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, है ना. अब है एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 का लेंगे, तो अब लिख देंगे पॉसिबल आउटकम कितना है? पॉसिबल आउटकम हमको मालूम है 1 2 3 4 5 6. ये हो गया पॉसिबल आउटकम. देन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना आया? 6 आ गया. ठीक है, ये 6 आ गया. तो फिर अब फेवरेबल आउटकम लिखेंगे. फेवरेबल आउटकम, that is our desired number. Favorable outcome what? That is a even number as well as the multiple of 3. Which one? The 6. Already I told you 6. ठीक है, 6. That means number of favorable outcome कितने नंबर हैं यहाँ? एक ही है, so 1. ये हो गया हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल. अभी हमारा फॉर्मूला डालेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3. तो क्या आएगा? 1/6. दिस इज द आंसर. समझ में आ गया बेटा? एंड और में वो सारे मिलेगा, लेकिन एंड में वो मल्टीपल इवन नंबर भी होना चाहिए और वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए. तो इसलिए 6 इज द मल्टीपल, बिकॉज 3 2s are 6. हो गया. अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये नंबर ग्रेटर देन 3, एक ही डाइस थ्रो किया है, तो हमारा पॉसिबल आउटकम सारे सेम ही रहेगा. तो फिर भी अभी कर रहे हैं, नेक्स्ट से इतना नहीं करूँगी. हाँ,
नहीं तो टाइम टेकिंग। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो अभी पॉसिबल आउटकम हमको मालूम है, पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब नंबर ऑफ, ये भी मालूम है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया हमारा। इसको गिनेंगे, गिनने से 6 आ गया। तो फिर अभी फेवरेबल आउटकम लेंगे। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या कहा, ए नंबर ग्रेटर देन 3, ए नंबर ग्रेटर देन 3। कौन सा नंबर होगा ग्रेटर देन 3, 4 एक होगा, है ना, 4 5 6, ठीक है, ये हो गया हमारा, हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये आ गया। अब लेट इवेंट तो मालूम है, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, ऐसा ही लिख सकते हैं, इवेंट बोल के भी लिख सकते। ये हो जाएगा 3/6, क्यों 3 नंबर है, 1 2 3, दिस इज 1 नंबर, दिस इज 1 नंबर, 3 नंबर, सो 3/6, 3 1s are 3 2s are 1/2 इज द आंसर। समझ में आ गया बच्चे। अब ये समझ, ये नंबर 3 और 4, 3 आने से भी मैं जीत जाऊं और 4 आने से भी, आई विल विन इफ आई गेट 3 और 4, एनी वन, if I one only will come in the dice. So if 3 comes, then I will win. If 4 comes, then I will win. That's all. So now let's write the formula. Number of favorable outcome divided by total number of possible outcome, that equals to probability, ठीक है। अब पॉसिबल आउटकम लिखेंगे। वी नो पॉसिबल आउटकम, वी नो व्हाट इज दैट, 1 2 3 4 5 6, okay। Now let's put in the chain bracket, okay। So total number of possible आउटकम इक्वल्स टू 6, ठीक है। अभी फेवरेबल हमको क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए, 3 आने से भी जीत जाऊंगा और 4 आने से भी जीत जाऊंगा, वो कह रहे हो बच्चा। तो 3 and 3, if I get 3 I will win, if I get 4 I will win. Then what is the number of favorable outcome, number of favorable outcome equals to 1 and 2. Now putting the formula, probability of getting a number 3 or 4, ये हो गया 2, ये हो गया 6, 2 1s are 2 3s are, that is 1/3 is the answer, right। Now let's go to the next question. So a number less than 5, same 1 dice only, so possible outcome लिख लेंगे। possible outcome equals to 1 2 3 4 5 6, this is our possible outcome। Then number of possible outcome equals to 6, okay। Then what is saying, what is our favorable outcome, favorable outcome is what, a number less than 5. So a number less than 5, this is our 5, less, if you go this side this becomes the greater than 5, and from here to here this is our less than 5. That means what is 1 2 3
4, not equal to 5. If he says less than and equal to 5, then 5 can be included, but he is saying that less than 5, that's why 1, 2, 3, 4. So number of favorable outcome equals to 4, then probability of, let E be the event of getting less than 5. So probability formula डाल देंगे, probability of E equals to how many, 1, 2, 3, 4, 4 upon 6, 2 2s are 2 3s are 2 upon 3 is the answer. And you should write the probability formula, you should write, always you should write the formula of probability. Okay, this carries one और हाफ मार्क कैरी होगा अगर 2 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो, ठीक है. आई होप सबको समझ में आ गया. सो थैंक यू वेरी मच बाय वॉचिंग माय वीडियो. सी यू, बाय बाय.